अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कब स्पीच थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए और कब तक आप इसका वेट कर सकते हो। दोस्तों, खास तौर पे मैं बताना चाहूँगा बच्चों के लिए, क्योंकि हर वक्त उसके बच्चों के पेरेंट्स ये इस बात को चिंतित रहते हैं कि हमें स्पीच थेरेपी अभी शुरू करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, या उनका कब तक वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे तुतलाने वाले बच्चे हैं और उसमें मान लीजिए उस बच्चे को क, ख, ग लाइन में दिक्कत है, तो उसका आप 4 साल की एज तक वेट कर सकते हैं। अगर 4 साल मान लीजिए बच्चा 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का, उसको क, ख, ग नहीं कवर है, तो आप 4 साल तक वेट कर सकते हैं। ठीक है? अगर वो बच्चा जब तक नहीं ठीक होता तो उसके बाद आप उसको स्पीच थेरेपी करवाएँ, चाहे घर में करवाएँ या फिर किसी से भी स्पीच थेरेपी लें। ठीक है? च, छ, ज लाइन को आप 5 साल तक वेट कर सकते हो, 5 साल तक। ठीक है? कई बार क्या होता है, बच्चे की च वाली लाइन और ट वाली लाइन और स वाली लाइन, ये तीनों खराब होती है। अगर मान लीजिए 5 साल की उम्र तक ये चीज़ है, तो आप उसको 6 साल की एज तक उसका वेट कर लीजिए। अगर नहीं होता तो तुरंत ही कोर्स ले लीजिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है च वाली लाइन, ट वाली लाइन और स वाली लाइन, ये तीनों एक साथ जब खराब होती है। ठीक है? इसके बाद आता है र। र अगर खराब है तो आप उसका 8 साल तक वेट कर सकते हैं बच्चे का, क्योंकि कई बार बच्चा शुरू में ठीक नहीं होता, लेकिन वो धीरे-धीरे क्योंकि कवर करना शुरू कर देता है। कारण ये है कि आर सबसे मुश्किल कॉन्सोनेंट होता है और मुश्किल कॉन्सोनेंट होने की वजह से टंग में जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, तो इस वजह से आर ठीक होने में टाइम लगा लेता है। सेम ल है, ल की भी आप 5 साल तक ही वेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्पीच थेरेपी जॉइन कर लेना चाहिए। ठीक है? बाकी क्या होता है, आज कंपटीशन का दौर है, हर किसी को कंपटीशन में आगे दौड़ने की कोशिश रहती है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश रहती है। पेरेंट्स इतने अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि आजकल जो भी एजुकेशन है एक्टिविटीज बेस्ड हो चुकी है। प्री नर्सरी, नर्सरी जो बच्चा पढ़ता है, अगर बच्चा तुतलाता है तो वो बैकफुट में आना शुरू हो जाता है। कारण ये है कि क्योंकि बच्चे की अगर स्पीच ठीक नहीं होती है तो टीचर भी उसको जो भी स्टेज एक्टिविटीज होती है या कोई परफॉर्मेंस वाली होती है, तो उसमें वो नहीं इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसकी स्पीच अच्छी नहीं होती। लेकिन जो बच्चा अच्छा बोलने वाला होता है उनको आगे से आगे चांस मिलते हैं। तो पेरेंट चाहते हैं कि वो शुरू में ठीक हो जाए। और थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा होता है तो साथ में बुलिंग करने लगते हैं, हंसी मजाक उड़ाने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स वक्त से पहले ही 3 साल 4 साल की उम्र में स्पीच थेरेपी लेके उसको ठीक करवा देते हैं। वैसे अगर आप वेट कर सकते हो तो आप इस एज तक वेट कर सकते हो। बाकी इसके बाद आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। बाकी रही स्टैमरिंग की बात, जो ज़्यादातर जो स्टैमरिंग देखी गई है वो 10 साल की एज के आसपास देखने को मिलती है। और जो स्टैमरिंग होती है वो कब होती है, जब वो उसकी बच्चे की स्टेजेस चेंज होती है। खास तौर पे जैसे कि बच्चा इन्फेंट है या शैशव काल अवस्था में और वो बच्चा बाल्यकाल अवस्था में जाता है, यानी जब स्टेज चेंज होती है तब हो सकती है। जब बच्चा बाल्यकाल अवस्था में है और वो उसमें क्या बोलते हैं, टीनेजर में आता है जब बच्चा, तो तब उसमें स्टैमरिंग हो सकती है। जब टीनेजर से वो यंग स्टेज में आता है तब उसको हो सकती है। यानी कि जब स्टेजेस चेंज होती है तब स्टैमरिंग देखने को मिलती है। हालांकि ये कोई बिल्कुल फिक्स पैमाना नहीं है, अक्सर ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की बढ़ोतरी होती है और मसल्स वीक होते हैं और ब्रेन की जो स्पीड है वो बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए अगर मान लीजिए प्रॉब्लम, जब भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप ब्रीदिंग पे काम करवाएं, उसका बच्चे को बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन कोर्स देते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं और वीडियो कॉल काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय।